हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस जितना जल्दी आप समझ लेते हो उतना शॉर्ट आपका सिलेक्शन का जर्नी हो जाता है। वोकैबुलरी और रीडिंग दोनों का इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जिस पर स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का ध्यान अक्सर बाद में जाता है। सभी बच्चे समझते हैं कि इंग्लिश की तैयारी करने का मतलब है ग्रामर पढ़ लेना। कई बार हम अगर वोकैबुलरी और रीडिंग पर पहले फोकस करते हैं, मेरा खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम कई बार अगर वोकैब और रीडिंग पर पहले फोकस करते हैं तो बच्चे बोलते हैं मैम आप इंग्लिश पढ़ाना कब से शुरू करोगे। इमेजिन, इंग्लिश का पर्सपेक्टिव सिर्फ ग्रामर तक सीमित रह गया है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए वोकैबुलरी और रीडिंग ये दोनों ही बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। जितना जल्दी समझ लो इसका इंपॉर्टेंस उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी आपने सुना होगा, जो भी डांस ऑर्गेनाइज करते हैं, डांस स्टेप्स जो डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम कोरियोग्राफर कहते हैं, है ना। और इस एक्शन को हम कोरियोग्राफी कहते हैं। बट इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू डांस। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न या सीक्वेंस है तो हम उसे कोरियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न और सीक्वेंस, योजनाबद्ध क्रम जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एनी अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन। एंटोनिम क्या होगा? डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। एंटोनिम क्या होगा? डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। द गवर्नमेंट फॉलोज अ फेमिलियर कोरियोग्राफी एवरी समर। हर गर्मियों में सरकार एक फेमिलियर, जानी पहचानी सी ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न फॉलो करती है सरकार, ठीक है। अब यहाँ पे डांस से संबंधित नहीं है। गर्मियों में, हर गर्मी में जो सरकार कर रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जो फॉलो कर रही है, उसे हम कोरियोग्राफी कह रहे हैं, ठीक है। नाउ रिगर्जिटेट्स। रिगर्जिटेट्स का मतलब क्या होता है? रिपीट विदाउट न्यू आइडियाज। बार बार दोहराना बिना किसी नए आविष्कार के, बिना किसी नए आइडिया के। अगर आप कोई चीज़ बार बार दोहरा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? रिगर्जिटेट कर रहे हो, ठीक है। रिपीट कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो विदाउट एनी इनोवेशन, विदाउट एनीथिंग न्यू। इनोवेट करना, कुछ नया बना रहे हो, इनोवेट करना, क्रिएट करना, ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। एनडीएमए रिगर्जिटेट्स ओल्ड प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, है ना। सो एनडीएमए क्या करता है? जो पुराने प्रिपेयर्डनेस मेजर्स हैं उन्हें ही वापस बार बार दोहराता है, रिगर्जिटेट करता है, ठीक है। इट सिंपली मीन्स रिपीट विदाउट एनी न्यू anything, any innovation, okay. अनबोल्ट द डोर। अनबोल्ट द डोर मतलब रास्ता खोलना, ठीक है। बोल्ट द डोर, अनबोल्ट द डोर, कड़ी खोलना। बेसिकली जब आप कड़ी खोल देते हो तो दरवाज़ा खुल जाता है, अनलॉक कर देते हो एक तरह से, है ना। एनेबल कर रहे हो आप, अलाउ कर रहे हो आप कोई भी चीज़, है ना। एंटोनिम क्या है? आप ब्लॉक कर रहे हो या फिर प्रिवेंट कर रहे हो। द मूव कुड अनबोल्ट द डोर टू फंडिंग। ये जो मूव है, ये जो पहल, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, इससे रास्ता खुल सकता है, अनबोल्ट द डोर हो सकता है। किसके लिए? फंडिंग के लिए। किसके लिए? फंडिंग के लिए। नाउ विच वर्ड मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस और पैटर्न। इन सभी शब्दों में से किस वर्ड का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस या फिर पैटर्न। रिगर्जिटेट, कोरियोग्राफी या फिर अनबोल्ट द डोर। कम टू द नेक्स्ट वन, कंसीव करना। कंसीव करना मतलब क्या? प्लान करना या इमेजिन करना। जब आप कोई चीज़ अपने दिमाग में लेके आते हो तो आप उसे कंसीव कर रहे हो, ठीक है। डिज़ाइन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। एंटोनिम क्या है? आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अबैंडन कर रहे हो। द प्लान वॉज पुअरली कंसीव्ड, यानी कि प्लान दिमाग में लाया तो गया था लेकिन बहुत पुअरली, मतलब अच्छे से उसको प्लान नहीं किया गया था, या अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ में वो दिमाग में नहीं लाया गया था, इमेजिन नहीं किया गया था। यू कैन इमेजिन दिस गर्ल, ठीक है, शी इज़ इमेजिनिंग समथिंग, है ना। वो कंसीव कर रही है एक आइडिया कि हाँ ठीक है, मैं प्रॉबेबली यहाँ पे वो स्विमिंग सीखना चाहती है, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड। कंसीड का मतलब क्या होता है? एडमिट करना। कोई चीज़ आप एडमिट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, ठीक है, एक्नॉलेज कर रहे हो। एंटोनिम क्या है? कि आप उसको मना कर दे रहे हो, डिनाई कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। एनडीएमए कंसीड्स अनइवन इम्प्लीमेंटेशन। एनडीएमए ने खुद स्वीकार किया है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो लागू करना है, वो अनइवन है, मतलब सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? इमिटेशन इज कॉपीज, नकल,
ठीक है, इमिटेशन क्या होता है? कॉपी, नकल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इमेज है और सभी लोग उसको क्या कर रहे हैं? इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, क्योंकि सबका इमेज वैसा ही जैसा यहाँ पर है। ठीक है, ये रेप्लिकाज है, कॉपीज है। एंटोनिम क्या होगा? ओरिजिनल। एंटोनिम क्या होगा? इनोवेशन, या तो ओरिजिनल या तो कुछ नया बनाना। ठीक है, मेनी प्लान्स आर म्योर इमिटेशंस, कह रहे हैं कई सारे प्लान्स म्योर इमिटेशंस हैं ये। ठीक है, ये सिर्फ इमिटेशंस है, उनमें कुछ इनोवेशन नहीं है, उनमें कुछ ओरिजिनल नहीं है। विच वर्ड मीन्स प्लान्ड और इमेजिन्ड? इन तीनों शब्दों में से किस शब्द का मतलब है प्लान किया हुआ या इमेजिन किया हुआ, कल्पना किया हुआ? कंसीड, इमिटेशन और कंसीव्ड। कंसीड, इमिटेशन और कंसीव्ड, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पैलिएटिव्स का मतलब क्या है? टेम्पररी रिलीफ मेजर्स। ठीक है, जो टेम्पररी रिलीफ मेजर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पैलिएटिव्स। ठीक है, रेमेडीज एंड रिलीफ्स, ये सिर्फ राहत दे रहे हैं, सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन इसका एंटोनिम बन जाएगा, या तो सोल्यूशन या फिर कॉज। ठीक है, टेम्पररी रिलीफ, देखो तीनों चीज़ें अलग अलग है। एक तो है कारण, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। ठीक है, एक तो है उसका टेम्पररी सोल्यूशन और एक है उसका परमानेंट सोल्यूशन। ठीक है, सो बीच में क्या है आपका? पैलिएटिव्स है, टेम्पररी सोल्यूशंस है। इसके एंटोनिम दोनों हैं, या तो इसका परमानेंट सोल्यूशन या तो इसका कॉज। ठीक है, तो दोनों इसके एंटोनिम्स बन जा रहे हैं। वाटर कियोस्क्स आर ओनली पैलिएटिव्स, कह रहे हैं कि वाटर कियोस्क जो है ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ्स हैं। ठीक है, कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेट करना मतलब एडजस्ट करना, है ना। फिजिक्स में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आप अक्सर कैलिब्रेट करते हैं अपनी रीडिंग्स को, यानी कि एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के रीडिंग्स के हिसाब से आप कैलिब्रेट करते हैं। सो एडजस्ट करना, अलाइन करना। एंटोनिम क्या होगा? मिस अलाइंड और डिस्टर्ब्ड। एडजस्ट नहीं हुआ है, डिस्टर्ब्ड है, मिस अलाइंड है। ठीक है, नाउ द AC systems must be calibrated for Indian needs. AC systems को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से कैलिब्रेट करना यानी कि एडजस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडजस्टेड केयरफुली। ठीक है, नाउ इम्प्लिसिटली, ये भी फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्या? नहीं, ये तो कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट मीन्स इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्टली। ठीक है, सो इनडायरेक्टली और साइलेंटली, ये है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सप्लिसिटली या फिर क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से या बिल्कुल ओपनली बताना कोई चीज़, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में, इम्प्लिसिट। द रूल इम्प्लिसिटली सपोर्ट्स इक्वल ट्रीटमेंट, जो रूल है वो इम्प्लिसिटली मतलब इनडायरेक्टली इक्वल ट्रीटमेंट सपोर्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट वन, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लिसिट। अब सामने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन छुपा हुआ क्या है? हाथ में खंजर। ठीक है, सो ये दोस्त है या दुश्मन? एक्सप्लिसिटली तो ये दोस्त है, लेकिन इम्प्लिसिटली ये दोस्त नहीं है। ठीक है, चलिए अनटेनेबल। टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल, जो लंबे समय तक टिक सके। टेनेबल जो टिक सके, जो ना टिक सके लंबे समय तक वो अनटेनेबल होगा, वो अनसस्टेनेबल होगा। ठीक है, वो इनडिफेंसिबल होगा। एंटोनिम इसका होगा सस्टेनेबल और एक्सेप्टेबल। कोई चीज़ जो कंटिन्यू करना या जिसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो उसे हम कहते हैं अनटेनेबल। अस्थिर या असंभव, अस्थिर या असंभव इज अनटेनेबल। नाउ टेम्परेचर्स आर बिकमिंग बायोलॉजिकली अनटेनेबल। जो टेम्परेचर्स हैं ये बायोलॉजिकली अनटेनेबल हो रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं बायोलॉजिकली। ठीक है, नाउ विच वर्ड मीन्स टेम्पररी रिलीफ मेजर्स। टेम्पररी रिलीफ मेजर्स, इनमें से किस शब्द का मतलब है? कैलिब्रेटेड, इम्प्लिसिटली, अनटेनेबल या फिर पैलिएटिव्स? कैलिब्रेटेड, इम्प्लिसिटली, अनटेनेबल या फिर पैलिएटिव्स? चलिए स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा, जो सिर्फ 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
वैसे कराए गए हैं। अब आ जाता है हमारा स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, फ्लुएंसी लाना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन में, राइट। एंड द IBSA बैच टियर 2 के रिजल्ट्स बच्चों आ चुके हैं। पहले जो बच्चे टियर 2 देते थे वो सभी टियर 3 देते थे, बट अब टियर 2 अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी ही आप टियर 3 दे पाओगे। सो टियर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सीट्स हमारे फुल हो चुके हैं, बट स्टिल इफ देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फाइंडिंग द करेक्ट अप्रोप्रिएट गाइडेंस, या फिर आपको मॉक्स अटेंड करना है, आप या गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह का, यहाँ तक आ गए हो ना, तो अब ये लास्ट स्टेज है बिल्कुल, है ना। इसके बाद या तो सिलेक्शन होगा या तो पूरे साइकिल को आप दोबारा रिपीट करोगे। जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट सोर्स फॉर गाइडेंस, यू कैन प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर 9821060203। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों को हेल्प करने की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प करने की, तो आप इस नंबर पर कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9821060203। कम टू द आर्टिकल नाउ। कूलिंग डॉक्ट्रिन ऑन इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम हीट। भारत कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, एक्सट्रीम हीट होती है तो। एक्सेस टू सेफ इंडोर टेम्परेचर्स मस्ट बी अ पब्लिक हेल्थ एंटाइटलमेंट। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो एक तो इंडोर और ऊपर से सेफ टेम्परेचर्स का एक्सेस जो है वो एक पब्लिक हेल्थ एंटाइटलमेंट होना चाहिए, मतलब सबको अधिकार मिलना चाहिए कि यार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो तुम कम से कम इंडोर और सेफ टेम्परेचर में रह सको। ओवर द पास्ट डेकेड इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम हीट हैज़ सेटल्ड इनटू अ फेमिलियर कोरियोग्राफी। कह रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में पिछले कुछ सालों में, यानी कि पिछले दशक में इंडिया का जो रिस्पॉन्स है कि जब गर्मी बढ़ती है तो एक सिमिलर पैटर्न में, हर गर्मी में एक सिमिलर पैटर्न में सरकार काम करती है। ठीक है, समर कम्स एंड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या करती है, रिगर्जिटेट करती है इट्स टैली ऑफ राइजिंग प्रेपरेडनेस, है ना। हर साल वो वही चीज़ दोहराते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, अगर कुछ होता है तो हम तैयार हैं, है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ये हर बार अपना प्रेपरेशन रिगर्जिटेट करते हैं, कहते हैं हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार, लेकिन वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। द 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ गॉन फर्दर। 16th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है, रिकमेंडिंग दैट हीट वेव्स बी नोटिफाइड एज अ नेशनल डिजास्टर। 16th फाइनेंस कमीशन ने कह दिया है कि भाई हीट वेव्स को एक नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए और डेजिग्नेशन दैट वुड अनबोल्ट द डोर। और ये डेजिग्नेशन, जैसे ही हीट वेव्स को नेशनल डिजास्टर का टैग मिल जाएगा, है ना, ये जैसे ही उनको डेजिग्नेशन मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, डेडिकेटेड सेंट्रल फंडिंग मिल सकेगी हीट वेव सिचुएशंस को टैकल करने की। बट द हीट एक्शन प्लान एज करंटली कंसीव्ड, लेकिन जो हीट एक्शन प्लान है अभी करंटली जो कंसीव्ड है, अभी जो करंटली प्लान्ड है, हैज़ रीच द लिमिट्स ऑफ व्हाट इट कैन डू। मतलब जो प्लान की एकदम आखिरी हद है, जो भी प्लान बेस्ट तरीके से हो सकता था वो रीच कर चुका है। अब कुछ नया सोचना पड़ेगा बिकॉज टेम्परेचर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इवन द NDMA कंसीड्स, NDMA खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है दैट द क्वालिटी ऑफ दीज प्लान्स इज अनइवन। कह रहे हैं कि इन प्लान्स की जो क्वालिटी है ये अनइवन है, असमान है। सेवरल आर इमिटेशंस ऑफ प्लान्स ड्राफ्टेड एल्सवेयर। इनमें से कई सारे प्लान्स बस कॉपी है, रेप्लिका है, नकल है, कहीं और के लिए प्लान बना था और उसका नकल उतार के यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वेयर इम्प्लीमेंटेशन हैपन्स एट ऑल, कह रहे हैं अगर कहीं पर लागू भी हो रहा है ये प्लान, इट लीन्स हेविली ऑन शॉर्ट टर्म पैलिएटिव्स। अगर कहीं पर ये प्लान लागू होता भी है तो ये निर्भर रहता है, लीन होना मतलब टेक लेना, निर्भर रहना, डिपेंड करना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्लान सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स पे। शॉर्ट टर्म पैलिएटिव्स सच एज वाटर कियोस्क। कह रहे हैं कहीं हीट वेव चल रहा है तो बस पानी का कियोस्क लगा दो कि लोग प्यासे ना मरें, गर्मी से भले मर जाए लेकिन प्यासे नहीं मरने चाहिए। ठीक है, पब्लिक एडवाइजरीज एंड शेडेड वेटिंग एरियाज। शेडेड वेटिंग एरिया बना दिया कि धूप है तो कहीं मत जाओ, बस वहीं छाँव में बैठ जाओ, पानी पी लो। ठीक है, और पब्लिक एडवाइजरीज है
एरियाज एट बस स्टॉप्स, बस इतना रिपीट होता है। वाइल दीज मेजर्स सेव लाइव्स, कह रहे हैं कि इन मेजर्स से, ऐसा नहीं है कि ये मेजर्स बिना बिल्कुल इनफेक्टिव हैं, इन मेजर्स से जिंदगियां बचती ज़रूर हैं। वाइल दीज मेजर्स सेव लाइव्स एट द मार्जिन्स, बिल्कुल मार्जिन्स पर इससे लाइफ बचती है। दे डू नॉट ऑल्टर द अंडरलाइंग एक्सपोजर ऑफ द टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस, कई मिलियंस ऑफ इंडियंस जो हैं वो एक्सपोजर, अंडरलाइंग जो एक्सपोजर हैं उसको वो चेंज नहीं करता है। दे डू नॉट ऑल्टर द अंडरलाइंग एक्सपोजर ऑफ द टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस हु वर्क, कम्यूट एंड स्लीप इन कंडीशंस दैट आर बिकमिंग, काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इवन सो रहे हैं। घरों में भी बहुत सारे लोगों के मतलब हैं घर में, अपने छाँव में हैं, या मे बी छाँव भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो कैसे सिचुएशन में वो सो रहे हैं, कैसे सिचुएशन में काम कर रहे हैं, कैसे सिचुएशन में ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हज़ारों लाखों की नहीं, मिलियंस ऑफ इंडियंस की बात हो रही है। इन द मोस्ट क्लिनिकल सेंस ऑफ द वर्ड, बायोलॉजिकली अनटेनेबल, अगर बहुत एक टेक्निकल टर्म यूज़ करें, इन द मोस्ट क्लिनिकल सेंस ऑफ द वर्ड, अगर एक टेक्निकल टर्म यूज़ करें तो जो बायोलॉजिकली अनटेनेबल टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर में वो काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली अनटेनेबल मीन्स द बॉडी कैन नॉट सस्टेन इट। वॉट इंडिया नीड्स इज समथिंग लार्जर, भारत को जो आवश्यकता है वो और ज़्यादा है, लार्जर एंड मोर एम्बिशियस, अ नेशनल कूलिंग डॉक्ट्रिन, एक नेशनल कूलिंग डॉक्ट्रिन बनाने की आवश्यकता है। अ स्केलेबल फ्रेमवर्क, स्केलेबल मतलब कोई चीज़ जो छोटी जगह से स्टार्ट होके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके। स्केलेबल फ्रेमवर्क दैट ट्रीट्स सस्टेन्ड एक्सेस टू सेफ इंडोर टेम्परेचर एज अ पब्लिक हेल्थ एंटाइटलमेंट। ये जो नेशनल कूलिंग डॉक्ट्रिन है, ये ऐसा होना चाहिए कि ये स्केलेबल हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, जिसमें सस्टेन्ड मतलब लगातार एक्सेस दिया जा रहा है सेफ इंडोर टेम्परेचर्स का, एज अ पब्लिक हेल्थ एंटाइटलमेंट टू बी गारंटीड। द डॉक्ट्रिन मस्ट बिगिन वेयर द हार्म इज मोस्ट अक्यूट, और कह रहे हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये शुरू भी वहीं से होना चाहिए जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। द डॉक्ट्रिन मस्ट बिगिन वेयर द हार्म इज मोस्ट अक्यूट, सबसे ज़्यादा गंभीर तरीके से जहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है वहाँ से शुरू होना चाहिए। मैंडेटरी मिनिमम कूलिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इंडोर वर्क प्लेसेस, फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फैक्ट्रीज़, वेयर हाउसेज, कमर्शियल किचन्स में खाना बन रहा है, वहाँ पे तो और ज़्यादा गर्मी होती है। कमर्शियल किचन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाना बन रहा है ना, कमर्शियल यानी कि बिजनेस पर्पसेस से जहाँ पे खाना बन रहा है। सो कमर्शियल किचन्स, कॉल सेंटर्स, डिलीवरी हब्स, बैक्ड बाय एन ऑनेस्ट एंड फेयर इंस्पेक्शन रेजीम, और इनकी चेकिंग होनी चाहिए, और चेकिंग करने वाला जो रेजीम होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, है ना, ऑनेस्ट एंड फेयर इंस्पेक्शन रेजीम। नाउ टेक्नोलॉजी विल हैव टू डू द हैवी लिफ्टिंग। अब ये हैवी लिफ्टिंग किसको करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी को करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी विल हैव टू डू द हैवी लिफ्टिंग बाय डिप्लॉइंग पैसिव कूलिंग मटीरियल्स, रिफ्लेक्टिव रूफिंग डिप्लॉयड एट स्केल, रूफ्स ऐसे बनाएं जिससे कि धूप रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। सो रिफ्लेक्टिव रूफिंग डिप्लॉयड एट स्केल, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स फॉर डेंस अर्बन जोन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंस अर्बन जोन्स है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स लगाया जाए। एंड चीपर मोर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कैलिब्रेटेड फॉर पेक्यूलैरिटीज़ ऑफ इंडियन ग्रिड्स। भारत के इंडियन ग्रिड्स जो हैं, इनकी जो पेक्यूलैरिटीज़ है, जो खासियत है, जैसा इनको ज़रूरत है वैसी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कैलिब्रेट हो, है ना, इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट हो। बट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय इम्पोर्टिंग सॉल्यूशंस डिजाइंड फॉर द टेम्परेचर वेल्दी इकोनॉमीज ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। अब अगर हम इसका सल्यूशन निकालने के लिए कोई ऐसा सल्यूशन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जो डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन फॉर टेम्परेट वेल्दी इकोनॉमीज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, पूरे ग्लोब, पूरे विश्व का अगर आप नॉर्थ देखेंगे और टेम्परेट रीजन्स, है ना, तो वहाँ के हिसाब से अगर जो सोल्यूशन है वो अगर हम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं बनेगा।
इंडियाज हीट इज वेटर, भारत में जो गर्मी है ह्यूमिडिटी के साथ में है। सो इंडियाज हीट इज वेटर, लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे गर्मी रहती है, लॉन्गर एंड मोर ह्यूमिड दैन द ड्राई यूरोपियन समर्स दैट प्रोड्यूस्ड मच ऑफ द एग्जिस्टिंग कूलिंग लिटरेचर। अभी जो भी कूलिंग लिटरेचर है मैक्सिमम जिन्होंने भी काम किया है वो यूरोप ने काम किया है और उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम किया है, ठीक है। मोस्ट इंडियंस कैन नॉट afford the energy bills that western style mechanical cooling implicitly assumes। अब जो western style mechanical cooling है ना, implicitly मतलब indirectly इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है जो यहाँ पर affordable नहीं है। as the grid in India even on its best days, इंडिया में जो grids है अपने best days पर भी can supply at most 60% of its installed capacity। जो भी ग्रिड्स हैं 60%, बेस्ट डेज में भी 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही सप्लाई कर पाते हैं। देर इज नो क्विक फिक्स, इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है, बट क्विक फिक्स ऑन ऑफर, बट टू कीप प्रिंटिंग हीट एक्शन प्लान्स while indoor temperatures climb is no longer a serious answer, it is a theater। कह रहे हैं कि there is no quick fix, कोई एकदम तुरंत इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है ना, ऐसा कोई सोल्यूशन ऑफर पर नहीं है। बट टू कीप प्रिंटिंग हीट एक्शन प्लान्स, लेकिन अगर सिर्फ ही हम हीट पर काम कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हम सिर्फ हीट एक्शन प्लान्स प्रिंट करते रहें वाइल इंडोर टेम्परेचर्स क्लाइम, और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हम एक्शन प्लान भी बनाए जा रहे हैं, इनका रिजल्ट वही सेम पुराने टाइम के अकॉर्डिंग या दूसरे देशों के अकॉर्डिंग जो एक्शन प्लान है वही बार बार हम प्रिंट किए जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम हीट के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं और गर्मी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाइल इंडोर टेम्परेचर्स क्लाइम इज़ नो लॉन्गर अ सीरियस आंसर, कह रहे हैं कि अब ये कोई जवाब नहीं रहा, कोई सीरियस जवाब नहीं रहा कि हाँ हम हीट एक्शन प्लान बना रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक थिएटर है, राइट। चलिए ना, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल, ह्यूमरस नहीं है, क्रिटिकल है एंड कंसर्न्ड है, ठीक है, कैजुअल भी नहीं है। व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट इंडिया नीड्स, एडिटोरियल के मुताबिक भारत को अर्जेंटली किस चीज़ की आवश्यकता है, और वाटर पार्क्स की, नेशनल कूलिंग डॉक्ट्रिन की, पूरे देश को ठंडा कर सके ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई प्लान हमें बनाना है ना, और नेशनल कूलिंग डॉक्ट्रिन। मोर इम्पोर्टेंट एसीज, फ्यूअर वर्क प्लेसेज नहीं, काम करना लोग बंद करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वाई आर करंट हीट एक्शन प्लान्स कंसिडर्ड इनसफिशेंट, अभी के जो हीट एक्शन प्लान्स हैं उनको अपर्याप्त या इनसफिशेंट क्यों कहा गया है। ये सिर्फ ठंडियों पर फोकस करते हैं, ये बहुत महंगे हैं इसलिए, दे मोस्टली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। वॉट डज द वर्ड अनटेनेबल मीन, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ए बी एल एंडिंग वर्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। आई बी एल एंडिंग वर्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, अनटेनेबल का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू, जो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, जो बहुत कंफर्टेबल है, जो बहुत अफोर्डेबल है, या जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बहुत इजी है, अगर आपने ध्यान से यहाँ तक एडिटोरियल सुना है और अच्छे से समझा है तो आप सब मुझे इसका करेक्ट आंसर दोगे, ठीक है। आपका कमेंट देखते ही मैं समझ जाऊँगी कि आपने ध्यान से एडिटोरियल को सुना है, समझा है और वोकैबुलरी आपको समझ आ गई है, याद रहेगी। हीट वेव्स प्लूरल है तो इसके साथ में हम हैव यूज़ करेंगे, ना इज़, ना वॉज, ना हैज़, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। सोच विचार करने के लिए एक मुद्दा, शुड एक्सेस टू कूलिंग मतलब ठंडी जगह या ठंडे वातावरण के लिए आपको सुविधा मिले, एक्सेस मिले। शुड एक्सेस टू कूलिंग एंड सेफ इंडोर टेम्परेचर्स बी ट्रीटेड एज अ बेसिक पब्लिक हेल्थ राइट, क्या ये एक बहुत मूल बेसिक पब्लिक हेल्थ राइट की तरह ट्रीट होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि राइट टू लिव, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है ना, तो बिल्कुल वैसे ही कोई बेसिक राइट कि हाँ यार ठंडी जगह में रहना, ठंडी जगह में काम करना, ठंडी जगह में सांस लेना, ये आपका एक बेसिक पब्लिक हेल्थ राइट होना चाहिए क्या, आप मुझे सोच के बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं एंड यू कैन गिव मी योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन।
दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।